आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का 5 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। कहता है क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमको सिद्ध कर देना है, हमको जांच कर देना है कि जो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर का लास्ट में 0 पर समाप्त होता है, यही हमको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे होगा। 0 पर वही संख्या समाप्त होती है जो, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 20, ये 0 पर समाप्त हो रही है ना। मान लीजिए लिख दे 240, ये 0 पर समाप्त हो रही है। ऐसे ही हमको लाना है। ठीक है, तो देखिए जिस संख्या के लास्ट में 0 हो वो संख्या 2 से कट जाएगी, और किससे कटेगी, 5 से कट जाएगी, और किससे कटेगी, और 10 से कट जाएगी। देखिए 2 दहा में 20, अब 5 चौके के 20 और 10 दूना के 20, यानी वो संख्या कौन से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कटेगी और 10 से कटेगी। ठीक है, ध्यान रखिए ये भी 2 से कट जाएगी। फिर ठीक है, फिर किससे, 5 से कटेगी, और फिर 240 कितने से कटेगी, 10 से कटेगी। ठीक है, 10 दूना के 20, 24 बार में कट जाएगी। और ये 5 चौके 20, 8 5 40, ये 12 दूना के 24, 120। मतलब कि 0 कब आएगा, जब 2 से, 5 से और 10 से, तीन ही बार में कटेगा। ठीक है, तीन ही से 0 लास्ट में आता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि कोई संख्या, लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती तो क्या होता, होती तो क्या होना चाहिए, ये 2 और 5 रहता यानी 10 होता। होती तो 10 से क्या हो जाती, विभाजित हो जाती। 10 से विभाजित हो जाती। ठीक है, हमको देखिए यहाँ पर क्या है, अगर जिस संख्या के लास्ट में 0 होता वो क्या हो जाती, 10 से विभाजित या 2 और 5 से विभाजित, तो वही ना हो गया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, लिख देंगे दूसरे शब्दों में कहा जाए 2 और 5 से विभाजित हो जाती, वही ना होगा, वही लिखे विभाजित हो जाती। ठीक है, हो जाती मतलब दूसरा शब्द में कह सकते या 10 से कट जाती या 2 और 5 से। 10 का अगर, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि जो 10 का अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो 2 5 6 10, यानी अगर 10 से संख्या कटेगा यानी 2 और 5 से भी संख्या कट जाएगी। अब करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडन क्या होगा, 6 है तो 2×6 होगा ना, 2×6 पावर कितना होगा, n, यही ना होगा। अगर इसको अलग अलग लिखेंगे तो कैसे होगा, लिखेंगे तो ये पावर दोनों पर है तो ये अलग अलग हो जाएगा, 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n हो जाएगा ना, ये दोनों पर अलग अलग है था। यानी 6 के पावर n में क्या है, 2 और 3 है, अब कहीं 2 और 5 नहीं है। देखिए 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 है यहाँ पर, अतः कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो यहाँ पर 3 की जगह क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लिख देंगे यहाँ पर 6 के पावर n में 2 और 3 के अतिरिक्त क्या है, 5 और कोई संख्या नहीं है, और कोई संख्या नहीं है, मतलब 2 और 3 के अतिरिक्त तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर 2 और 3, अगर यहाँ पर 5 होता तो ये कट जाता संख्या, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है ना, तो ये 2 3 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है 6 में। अतः यह कह सकते हैं कि अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए
संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताएं कि अगर यहाँ पर 3 की जगह अगर 5 होता तो ये 0 पर समाप्त होता। 3 की जगह 5 नहीं है तो वह संख्या क्या होगी? 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट समझ लेते हैं और बढ़िया से, क्योंकि समझने ही के लिए यहाँ पर आए हैं। ध्यान से देखिए अगर 6 के पावर n क्या बोला है? n एक प्राकृत संख्या है, बोला है ना प्राकृत संख्या। यहाँ भी समझ ले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को 1 2 3 4 5, यही ना प्राकृत संख्या होता है, गिनती की संख्या हो। अब यहाँ पर n का मान रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, 6 के पावर 1 कितना हो जाएगा? n है ना ऊपर, n का मान 1 रखेंगे पहले, 6 के पावर 1 मतलब 6, 0 नहीं ना आया, फिर रखेंगे 2, 6 के पावर 6 4 36, 3 रखेंगे, कितना आ गया? 6 के 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 के 36 हो जाएगा, 36 6 के 6 4 के 36 36 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21, 216। लास्ट में कहीं 0 नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। अगर 6 के पावर 4 भी करिएगा तब भी 0 दिखाई नहीं देगा, 6 के पावर 5 करिएगा तब भी 0 दिखाई नहीं देगा। मतलब इतना तो निश्चित है कि 6 के पावर n में अगर n एक प्राकृत संख्या है तो लास्ट में 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी बता दिए हैं कि लास्ट में 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 3 है, यहाँ का अगर 5 रहता तो हो जाता, लेकिन 6 का गुणनखंड जो होता है 2 3 होता है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।